पापा की परियों को थोड़ा सा आईना क्या दिखा दो, तिलमिला उठती हैं। सुप्रिया सिनेत ने जैसे ही तथाकथित राष्ट्रवादी एंकर रंजना कश्यप को उनकी बिजली कड़काऊ वाली पत्रकारिता की हल्की सी झलक दिखा दी, मैडम बौखला गई। अब चूंकि डिबेट उन्हीं की थी, माइक भी उन्हीं के हाथ में था, तो फिर क्या, माइक म्यूट कर दिया गया, सवाल आउट हो गए और खुद का ज्ञान चालू कर दिया मैडम ने। दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखती थी, उस पर सबने लिखा, सबने बोला। एक लाइन उठाकर ये जो ताता थैया चल रहा है ना ट्विटर पे, इसको बंद कीजिए और टीवी पर उसको मत खींच के लाइए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपको जो सोशल मीडिया पे करना, आपकी ट्रोल आर्मी को वहां करते रहिए, टीवी पर मत लाइए, नहीं तो यहाँ पर आपको उसका जवाब मिलेगा। और मैं 100 बार पर्सनल होंगी, मैं आपको बता रही हूँ कि लड़ाई नहीं है, कि दम है, औकात है, दिखा दो, सुन लो। बीच में मत बोलिए, अब आपको बोलना है बोलिए, जब आप मेरे बीच में बोलिए, मुझे बोलने दीजिए 2 सेकंड के लिए। अंजना जी के पास सिर्फ माइक ही नहीं है, उनके पास बिजली का मीटर और टेस्ट ट्यूब भी है। ट्रंप मोदी की मुलाकात में इन्होंने अपनी स्पेशल रिपोर्टिंग से यह माप लिया था कि बिजली कड़क रही है और केमिस्ट्री जबरदस्त है दोनों की। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। लेकिन जब सुप्रिया सिनेत ने वही मीटर और वही टेस्ट ट्यूब उन्हें दिखा दिया और पूछ लिया कि बिजली आखिर कौन सी थी जो ट्रंप की बेरुखी में कड़क रही थी, तो फिर मैडम ने माइक बंद कर दिया और डिबेट की लाइट काट दी। अरे अंजना जी, अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी, उस पर भी आऊंगी। उस केमिस्ट्री का क्या फायदा? और थी उस समय केमिस्ट्री, और थी उस समय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त। जिस वक्त जो हालात रहते वैसे ही रिपोर्टिंग होती है, इसलिए बिजली करने से कुछ नहीं होगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या फायदा हुआ? हाँ। अगर आपको तू में पे ही उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से होगा। हाँ। अगर रिलेशन अच्छे थे और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलते थे तो उसकी चर्चा वैसे ही होती थी और उसी तरीके से बोला जाता। आपकी रिपोर्टिंग की लाइंस निकालूंगी ना तो आपको भी 100,000 लाइंस ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप तू में करना चाहती है तो शुरू हो जाइए। ऐसे में सवाल यह है कि अंजना मैडम को कैसे पता चला कि बिजली कड़क रही थी, केमिस्ट्री जबरदस्त थी। मनमोहन सिंह और बुश के बीच जब न्यूक्लियर की डील हुई थी तो किसी ने नहीं कहा कि बिजली कड़कती है। केमिस्ट्री का जिक्र जरूर हुआ करता था और वो जायज भी था, क्योंकि उस डील से भारत को फायदा हुआ था। लेकिन मोदी और ट्रंप की तमाम मुलाकातों से देश को क्या मिला और उनमें कौन सी कड़क मौजूद थी, मैडम को याद नहीं होगा। लेकिन जब ये बिजली कड़का रही थी उस समय ट्रंप ने मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया तक नहीं था। ट्रंप अपने इस कार्यकाल के पहले दिन से ही मोदी से बेरुखी और बदतमीजी दिखा रहे थे, फिर भी इनको उसमें केमिस्ट्री दिखाई दी। बाद में जब मोदी व्हाइट हाउस गए तो ट्रंप खुद रिसीव करने नहीं आए थे, जैसा कि वो दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ट्रंप लगातार रूखा व्यवहार करते रहे, लेकिन हमारे मीडिया के कुछ महारथियों ने उस रूखेपन में भी चंगा सी वाली केमिस्ट्री खोज निकाली। जब भारतीयों को अमेरिका से हथकड़ी पहनाकर डिपोर्ट किया गया तो क्या वो बिजली थी? जब ट्रंप परिवार को भारतीय टैक्स पेयर के पैसे से महंगे तोहफे दिए गए, वो कौन सी मित्रता थी? जब अडानी पर अमेरिकी जांच एजेंसियों की तलवार लटकी, वो कौन सी चमक थी? ज्ञानेश तिवारी पत्रकार हैं, उन्होंने अंजना कश्यप की बिजली कड़कने पर तंज कसते हुए लिखा कि अंजना जी, जिस तरीके से आप सुप्रिया सिनेत का माइक बंद करके बिजली कड़कने वाली रिपोर्टिंग पर शर्मिंदा हो रही थी, वो देखकर अच्छा लगा। लेकिन इसे जो कुछ भी कहते हो, रिपोर्टिंग तो कतई नहीं कह सकते। बस एक मशवरा देना था कि जो कुछ भी कमाने के लिए आप ये सब करती हैं, उसी से थोड़ी सी बेहाई भी खरीद लीजिए, जिल्लत आसानी से झेल पाएंगे। सोचिए, इन एंकरों और पत्रकारों ने अपने काम से समाज में अपनी क्या छवि बना ली है। बाकी आज सवाल यही है कि मोदी ट्रंप की दोस्ती से देश को क्या लाभ मिला? ट्रंप को जितना विशेष दर्जा दिया गया, जितना पैसा बहाया गया, उसका अंजाम क्या निकला? लेकिन इन सवालों पर गोदी मीडिया का मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि मीडिया का काम अब सवाल पूछना नहीं, सत्ता के सामने घुटने टेकना है। देश का तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया मोदी सरकार को डिफेंड करने में लगा है, बल्कि उल्टा विपक्ष को इस सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है। सवाल सत्ता पक्ष से होना चाहिए, लेकिन सरकार की चरण वंदना करते हुए गोदी मीडिया ने यह भी परंपरा बदल दी है। अब कुछ भी होता है तो सरकार को डिफेंड करते हुए विपक्ष को कोसने की साजिश रची जाती है, विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाया जाता है।